शांति। ओम शांति। ओम शांति। जितना ब्राह्मण जीवन में स्व को पहचानना, संयम का पालन करना, जिसको हम श्रीमत कहेंगे, और समय को जानना उतना ही जरूरी है। बाबा ने शुरू से समय का इशारा किया है, क्योंकि जीवन में समय का भी बहुत महत्व है। बाबा ने शुरुआत में जब दादियाँ दादाएं समर्पित हुए, शुरू से ही बाबा ने कहा दादियों को कि अगली दीपावली आप नहीं देखेंगे। और दादियों ने इस सत्य को समझ लिया और समर्पित होकर अपना पुरुषार्थ करने लगी। दादियों ने इसके बाद 80, 90, 100 दीपावलियां देखी। बाबा का कहने का भावार्थ ये है कि अभी आदि का जो समय मिला है, ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि समय तो हर क्षण बदल जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ऐसे दुनिया में भी कहा जाता है कि समय और टाइड मीन्स भरती, समुद्र में भरती आती रहती है ना, वो किसी की राह नहीं देखते हैं। टाइम भी अपने समय पर बदल जाता है और जो समुद्र में भरती उठती है वो भी अपने आप चली जाती है। टाइम इज मनी, बट मोर देन मनी। समय की तुलना पैसे के साथ की जाती है, परंतु उसको मोर देन मनी कहते हैं, क्योंकि गया हुआ, गंवाया हुआ धन तो वापिस कमा सकते हैं,
परंतु गया हुआ समय हम वापस नहीं कमा सकते। इसलिए समय के बारे में कहा जाता है कि समय का आगे से मस्तक गंजा होता है और पीछे बाल होते हैं, क्योंकि समय को आगे से हम पकड़ नहीं सकते हैं। समय चला गया, फिर पकड़ने का साधन मिलता है। तो समय के बारे में बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं, उक्तियां हैं। हम समय को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, परंतु समय चला गया, फिर वो अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है। अक्सर हम बाबा के बच्चे इंतजार करते हैं, परंतु हमें समय का इंतजार नहीं करना है। हमें समय की निशानियां हमारे अंदर ही दिखेगी। अगर हम बाहर देखते रहते हैं, संसार को देखते हैं, तो हम समय को नहीं पहचान पाएंगे। दुनिया में तो हमें मॉडर्न टाइम दिखता है, आधुनिकता दिखती है, विकास दिखता है, परंतु ज्ञान की नजर से अगर हम देखेंगे तो शुरू से मॉरालिटी की दृष्टि से टाइम बिगड़ रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने भी अपने चिंतन में ये कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल क्राइसिस नहीं है। इन क्राइसिस का रूट कॉज मानवता का, आध्यात्मिकता का और चरित्र का क्राइसिस है। मानवता की दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और स्पिरिचुअली दृष्टि से पतन हो रहा है। आज हम मानव जीवन में ये बातें देख रहे हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि मनुष्य का अगर चरित्र गिरता है तो सब कुछ गिरता है, स्वास्थ्य गिरता है तो भी थोड़ा पतन होता है, परंतु अगर इंसान धन गंवाता है
तो कुछ भी नहीं गवाता है। आज का इंसान क्या समझता है कि धन गवाया तो सब कुछ गवाया, स्वास्थ्य गवाया तो कुछ गवाया, पर चरित्र गवाया तो कुछ भी नहीं गवाया। आज बाबा हमें लगभग रोज मुरली में सिखाते हैं कि मैं आया हूँ सबके कैरेक्टर्स सुधारने के लिए, क्योंकि हमें दैवी कैरेक्टर बनाना है, दिव्य गुणों को धारण करना है, क्योंकि ये संगम युग महापरिवर्तन का समय है। अभी समय की पुकार क्या है और शिव बाबा का आदेश क्या है? शिव बाबा का आदेश है अपना कैरेक्टर सुधारना, पतित से पावन बनना और सतयुग के योग्य बनना, लायक बनना। समय की भी पुकार है कि ये व्यर्थ चिंतन, प्रदर्शन करने का समय नहीं है, नेगेटिव सोचना नहीं है, हमें स्वदर्शन करना है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि प्राकृतिक आपदाएं आवे तो हम समझें ये विनाश का समय है, परंतु हम तो अपनी क्षमता अनुसार की दुनिया को देख रहे हैं, पर बाबा वतन से पूरी दुनिया की परिस्थितियों को देख रहे हैं। तो जब समग्र दुनिया की परिस्थितियां बाबा देखते हैं तो बाबा को लगता है कि ये अंत का समय है। हम अपनी दृष्टि और बुद्धि अनुसार दुनिया का बहुत कम हिस्सा देख रहे हैं, अखबारों से पढ़ रहे हैं, टीवी के न्यूज़ में सुन रहे हैं। हमारे पास इस दुनिया का लिमिटेड ज्ञान है, इसलिए बाबा तो सारी दुनिया को देखता है और उस हिसाब से बाबा हमें बताते हैं। एक तो ये महापरिवर्तन का समय है। बाबा को शुरू में जो साक्षात्कार हुए, कैसे प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ग्रह युद्ध होंगे और आकाश से अग्नि के गोले बरसेंगे, जिसको हम बॉम्ब्स कहते हैं। बाबा को जब 1937 में साक्षात्कार हुए,
तब तो कोई बॉम्ब्स भी नहीं बने थे, क्योंकि पहला बेबी बॉम्ब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और कौन सा वो शहर था, हाँ, वो दोनों शहरों पर भेजा था 6 अगस्त 1945। और दूसरा बॉम्ब फेंका था वो 8 अगस्त 1945। पर अभी जो बॉम्ब्स बने हैं वो तो उससे भी अधिक पावर वाले हाइड्रोजन बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब्स, कैसे कैसे केमिकल्स छोड़ते हैं ताकि मनुष्य मर जाए, साधन संपत्ति सलामत रहे, मनुष्य को मनुष्य से कितना वैर है, कितना अहंकार है और धन की लालसा है। तो बाबा ने शुरू में बता दिया था, इसलिए ब्रह्मा बाबा को तुरंत वैराग्य आ गया और उन्होंने कलकत्ता जाकर अपने पार्टनर को कहा कि भाई अब मुझे कोई धंधा नहीं करना है, जो हिसाब मेरा बनता है वो मुझे दे दो, मैं धंधे से निकल जाना चाहता। तो शुरू से बाबा ने समय का इशारा हमें दिया है। बाबा ने ये भी बताया था कि 76 में विनाश हो जाएगा। उस समय जो लेख आते थे ज्ञानामृत में, यही आते थे आगामी 10 सालों में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। बाबा के बच्चों ने इतने निश्चय से इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर जब 76 में विनाश नहीं हुआ, राम राज्य की स्थापना नहीं हुई, तो कई बाबा के बच्चे भी भागंती हो गए और अपना धंधा डेवलप करने लगे। हमने भी 72 में मैट्रिक पास किया। हम बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट आए थे, फिर भी हमने पढ़ाई को छोड़ दिया और समर्पित जीवन कर स्वीकार किया। हमने ये सोचा कि 72 में कॉलेज करेंगे शुरू। उस समय 11 मैट्रिक होता था और 4 वर्ष कॉलेज के होते थे। तो 76 तक हम कॉलेज पास करेंगे, फिर तो विनाश हो जाएगा। तो हमको पढ़ना नहीं है, पर दुनिया को जिस सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, उस ज्ञानदान की सेवा में लग जाना है।
तो हम 72 में ही समर्पित हो गए। आज मुझे समर्पित हुए 52 वर्ष हुए। हमारे पिताजी ही पहले ज्ञान में आई, पिताजी माताजी को ज्ञान में ले आई और हम बच्चों को भी रोज बिठाकर ज्ञान सुनाते थे। तो ये जो समय का इशारा बाबा के तरफ से मिला था वो मेरे लिए तो कल्याणकारी ही हुआ। मैं नहीं तो आज सीनियर टीचर नहीं होती। तो जो बाबा कहते गए वो हम मानते गए। सन 2000 में सबको ऐसा लगा कि 5000 वर्ष का साइकिल पूरा हो गया, क्योंकि यीशु के 3000 वर्ष पूर्व भारत स्वर्ग था और यीशु की ईस्वी सन के हिसाब से 2000 का साइकिल पूरा हुआ। उस समय भी कुछ नहीं हुआ। लोग और समाज मानवता की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से गिरता गया। ये किसी को दिखाई नहीं दिया, पर हम बाबा के बच्चे देख रहे हैं कि कैसे समाज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान आज बन गया है। बाबा कई उदाहरण भी बताते हैं कि कोई कोई कुटुंब ऐसे होते हैं, परिवार के परिवार साथ रहते हैं। आज हम देख रहे हैं वो स्नेह, वो सहनशीलता है नहीं, इसलिए विभक्त कुटुंब बन गए हैं। शादी करते ही हर कोई अलग हो जाना चाहता है, जिसका परिणाम बच्चों को जो माँ बाप की, दादा दादी की, नाना नानी की जो परवरिश मिलनी चाहिए, संस्कारिता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और दादा दादी सबको अलग कर दिया है, तो बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है। वो टीवी से गंदी चीजें ही देखते हैं। तो ये आज की परिस्थिति है। परिवार भी विभक्त हो गया है। पति पत्नी और 2 बच्चों का छोटा सा परिवार भी मिल के साथ नहीं रह पाते हैं। आजकल डिवोर्स होने लगे हैं। तो ये परिवार जो कौटुंबिक ढांचा है वो ढह रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। मनुष्य की कीमत कम हो रही है। नए नए साधन बन रहे हैं। तो ये है आज के संसार की परिस्थिति। हम वो देखना चाह रहे हैं, परंतु हम तो ज्ञान में चलने वाले हैं।
हम बाहर के कांटेक्ट में अब इतना नहीं है। कुछ टीवी रेडियो से जो पता चलता है वो ही हमें मालूम है। तो ये ब्राह्मण परिवार पहले विनाश को मानता था, और अब जब विनाश की परिस्थितियां आने लगी है तो हम विनाश की बात को नहीं मानते। कई कहते हैं और दूसरे ब्राह्मण भाई बहनों को भी सुनाते हैं कि ऐसे कोई थोड़ी विनाश होगा, अभी तो बहुत समय तक विनाश बाद में आएगा। बाबा की एक बात भाई बहनों ने मानी हुई है कि 1936 में यज्ञ स्थापन हुआ और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। उस हिसाब से 2036 के बाद विनाश होगा। अब ये तो शास्त्रों की कही हुई बात है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, संगम युग 100 वर्ष चलेगा। 88 वर्ष तो पूरे हो गए। इस शिवरात्रि से 89वीं शिवरात्रि शुरू होगी, तो राह देखते हैं कि और 12 वर्ष बाकी है। हाँ? हम समय का इंतजार करते हैं, जबकि बाबा ने अव्यक्त वाणी में भी कहा था कि जो कुछ होगा अचानक होगा, कुछ भी होगा, कभी भी होगा। इसलिए बच्चों को कहा है एवर रेडी रहो। और वो भी कितना समय? बहुत काल। बहुत काल एवर रेडी रहेंगे। तो बहुत काल क्या करना है हमें? बाबा ने पिछले संडे की मुरली में ही कहा था कि महामंत्र जीना है, बनना है। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इसको बाबा ने महामंत्र कहा है। और ब्रह्मा बाबा ने वो महामंत्र जी कर दिखाया, और अंत में हम सबको भी वही महामंत्र याद करा के गए। अव्यक्त बनकर भी इस महामंत्र को बाबा जी रहे हैं। दिसंबर 31 दिसंबर 2017 तक बाबा आए। ऑलमोस्ट 49-50 वर्ष बाबा अव्यक्त पार्ट बजाया, और फिर बाबा कर्मातीत सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बन गए, और हमें ये इशारा दे गए कि आपको भी कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, और अपने ब्रह्मा बाबा की तरह संपन्न और संपूर्ण बनना है।
हमें अशरीरी और निराकारी स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। सिर्फ बैठे बैठे नहीं, वो तो हमारा विशेष अभ्यास है। सुबह शाम विशेष टाइम निकाल करके बैठना है। परंतु बाबा का ये भी कहना है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी इस अवस्था का अभ्यास करना है। रोज की मुरली में भी बाबा हमें कहते हैं कि मुझे याद करो। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो आसुरी संस्कार खत्म होंगे। यही असुरों को मारने की बात जो शास्त्रों में लिखी हुई है कि स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें। मेरा अपना अनुभव है कि जब से डायलिसिस की बीमारी आई है और हफ्ते में 3 बार 4 घंटा डायलिसिस कराने में लगता है, वो समय मुझे मुरली का रिवीजन करना, स्वदर्शन करने का टाइम मिलता है। ये बहुत अच्छी मुझे बाबा की सीख मिली है, क्योंकि जब दादी गुलजार जी ने शरीर छोड़ा और यहाँ वो शिवरात्रि का दिन था, पर दादी को जब यहाँ लाए तो 13 तारीख उनका अग्नि संस्कार हुआ। उस दिन अमृत वेले, क्योंकि उससे 1 हफ्ता पहले मुझे न नींद आती थी दिन में न रात को, और ना कुछ मैं खाना खा पाती थी। पर 13 तारीख अमृत वेले 2:30 बजे मुझे बहुत दिव्य आनंद का अनुभव हुआ और बाबा ने साक्षात्कार कराया। मुझे इस ब्राह्मण जीवन में कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, परंतु 13 तारीख अमृत वेले 2:30 बजे मुझे बहुत दिव्य आनंद का अनुभव हुआ और बाबा ने अपने दिव्य ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कराया और आगे उनके आगे दादी गुलजार जी एक उड़ता फरिश्ता बनते हुए मेरे से आगे निकली और बहुत डिवाइन वॉइस में दादी ने मुझे कहा कि अब तुम्हारी मुक्ति हो गई। उसके बाद मैं वापस सो गई और 3:30 बजे उठी, अमृत वेला किया। अमृत वेले के बाद मैं आराम में चली गई और फिर 6 बजे उठकर
मैं वो अग्नि संस्कार के प्रोग्राम के स्थल पर पहुंच गई। मैंने बाबा को कहा था कि बाबा, ये आपकी त्रिमूर्ति दादियाँ हैं, जो ब्रह्मा का 3 मुख बनकर, बाबा ने संदेश में ये कहा था एक समय कि ये तीनों दादियाँ मेरे 3 मुख है और चौथा ब्रह्मा का मुख। इसलिए ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं कि इन चारों मुख के द्वारा सारे विश्व में, दशों दिशाओं में जन जन को संदेश पहुंचेगा। ये तीनों दादियाँ माना बड़ी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी, ये तीनों ने निमित्त बनकर, माध्यम बनकर हर देश में, हर देश के ब्राह्मण आत्माओं में, भारत के गांव-गांव, गली-गली में सेंटर खोल के बड़ी दादी जी ने अपने समय में 8000 से भी अधिक सेवा केंद्र खोले थे। तो इन तीनों दादियों ने बाबा का संदेश गांव-गांव, शहर-शहर, जंगलों में, हर देश में, विश्व के 5 ही खंडों में संदेश पहुंचाया। तो ये त्रिमूर्ति दादियाँ बाबा के 3 मुख थे। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं जाने के लिए रेडी हूँ, परंतु मैं गुलजार दादी का जरूर अग्नि संस्कार करके जाऊंगी। मैंने बड़ी दादी जी, दादी जानकी जी का किया था, पर ये मेरे लिए जैसे मुझे लगा कि मैं कभी भी मेरा शरीर छूटेगा, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद में ट्रॉमा में गई, भोजन के बाद एक इंजेक्शन लेना था, वो लिया और फिर वापस आ गई। तो ये मेरे जीवन की परिस्थितियाँ, बीमारियाँ, और उसमें बाबा ने मुझे क्या, बाबा से मैंने क्या मांगा, बाबा ने मुझे क्या दिया, और बीमारी से मैं मुक्त हो गई। परंतु मुझे पुरुषार्थ की क्या क्या विधि मिली और मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो आज मैं आप सबके बीच हूँ। ट्रीटमेंट तो लेनी पड़ती है, क्योंकि बाबा कहते हैं दवाई करो, तो वो शारीरिक दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। दुआ करो, जितना लोगों से उनको प्यार करेंगे, शुभ सोचेंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, तो वो लोग हमें दुआ करेंगे। वो दुआ समय पर काम आती है। सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके, और संगम युग में बाबा के तन मन धन से, मन वचन कर्म से मददगार बन के जो दुआ हम कमाते हैं, वो दुआएं भी समय पर हमें मदद करती। तो दवा करो, दुआ करो और योग करो। जब हमें लगे कि दवा दुआ से नहीं हो रहा है, तो बाबा को याद करो।
योगदान करो, सकाश दो और सहयोगी बनो। इससे बीमारी कुछ ठीक हुई है और अब मुझे 3 बार डायलिसिस तो कराना ही पड़ता है, परंतु तबीयत मेरी अब थोड़ी ठीक हुई है। इसलिए इंतज़ाम हमें ये करना है। ऐसा नहीं, आज भी बाबा ने कहा था कि दादियों को भी बीमारी आई, परंतु दादियों ने बहुत धीरज से बाबा की याद में वो बीमारी के खेल को पूरा किया। तो हम भी समझते हैं कि दादियों को हिसाब किताब, बाबा मम्मा को हिसाब किताब आ सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं आएंगे। हमारे भी जब हिसाब किताब का समय आया तो हमने बाबा पर छोड़ दिया। बाबा ने और हमारे साथ जो बहनें और भाई रहते हैं वो हमारे साथी बने। हम अहमदाबाद की केडी हॉस्पिटल, स्टर्लिंग हॉस्पिटल और बॉम्बे की जो हॉस्पिटल योगिनी बहन जी चलाते हैं, BSCS, उसमें भी गए और आखिर स्टर्लिंग में गए। हमें बनारसी भाई जी ने कहा, एक बार स्टर्लिंग हॉस्पिटल में जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उसको तो दिखाओ, उसकी कुछ दवाई ले लो। तो उनकी भी दवाई ली। कुछ दवाई जो बॉम्बे की डॉक्टर सुनंदानंद ने दी थी, कुछ रिएक्ट कर रही थी, कुछ दवाइयाँ उन्होंने कम कर दी, बंद कर दी और कुछ दवाइयाँ उन्होंने ऐड कर दी। तो आप सभी के सहयोग से, बाबा की मदद से और डॉक्टरों की मदद से तबीयत थोड़ी अच्छी हुई है, तो मैं आज आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। तो बाबा ने शुरू से ही समय के इशारे दिए हैं, हमें उनको सिर्फ समझने होते हैं, न कि बाह्य रीति से देखने के लिए चाह रखनी है। संसार 1936-37 से ही जब से फिल्में बनना शुरू हुआ तब से गिरने लगी है। ये एक किताब जगदीश भाई जी ने लिखी हुई है, परमात्मा का अवतरण कब, क्यों और कैसे। ये बहुत अच्छी किताब है। जिस समय बाबा अवतरित हुए उस समय संसार का पतन शुरू हो गया था। इसलिए ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा के हर इशारे पर, संकेत पर, साक्षात्कार पर विश्वास हुआ। बाबा को वैराग्य आया और बाबा ने अपना लौकिक धंधा समेट लिया और बाबा ने अपने घर में ही सत्संग शुरू कराया, क्योंकि
दादियों को भी, सत्संग में आने वाली माताओं बहनों को घर बैठे सहज साक्षात्कार हो जाते थे। बाबा तो ओम की धुनी बुलाते थे। मम्मा का भी इसमें सत्संग में आना हुआ। मम्मा को देखते ही बाबा को लगा कि ये वही कल्प पहले वाली राधा है। तो बाबा उसको पूरे सत्संग की जिम्मेवारी देकर बाबा खुद अधिक ज्ञान या शिव बाबा के इशारों को समझने के लिए कश्मीर चले गए परिवार के साथ और वहाँ गहरा मंथन करने लगे। तो इस प्रकार से बाबा के सभी इशारे, संकेत या साक्षात्कार समझने योग्य हैं। हमें उससे ही समझ जाना है कि विनाश नैतिकता का हुआ, चारित्रिक हुआ, आध्यात्मिकता का हुआ, वो दिन प्रतिदिन हम देख ही रहे हैं और ये पतन पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। हम संगम के अंतिम क्षण पर आ गए हैं। ये महापरिवर्तन इसलिए कहा जाता है कि ये कल्प कल्पांतर का परिवर्तन है, सिर्फ युग युगांतर का नहीं, जन्म जन्मांतर का नहीं, परंतु ये पूरे कल्प का परिवर्तन है। इस महापरिवर्तन पर जो समय का हमें इंतज़ाम करना है, बाबा ने इंतज़ाम की भी बातें कही है, करके दिखाई हैं, और समय के इशारे भी बाबा ने हमें दिए हैं। तो ये दोनों इंतज़ार की बातें भी हम याद रखें। हमें इंतज़ार करना नहीं है, क्योंकि बाबा ने अव्यक्तवाणी में बताया था कि अब तो प्रकृति भी मुझे कहती है, माया भी मुझे कहती है, ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कब तक कब तक। तो उसका जवाब बाबा का यही है कि अब कब तक नहीं सोचना है, हमें अब करके दिखाना है। इसलिए हमारे जो भी महारथी भाई बहनें हैं, हर कोई हमें इशारा दे रहे हैं, तो उन इशारों को याद रख के अब अपना पुरुषार्थ सूक्ष्म बनाना है और अंत समय का निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, कर्मातीत बहुत काल का अभ्यास संपन्न और संपूर्ण बनने का हमें उस और का पुरुषार्थ शुरू कर देना है। हमें और ब्राह्मण भाई बहनों की राह नहीं देखनी है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए बाबा ने कहा है कि सभी नंबरवार पुरुषार्थी है। तो नंबरवार पुरुषार्थी को हमें नहीं देखना है। अब बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनो। माना किसी भी परिवर्तन में टाइम नहीं लगाओ। जो हमारे में कमी कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, या कोई भी विकारी आदत है, हमें इन विकारी संस्कारों को, कमी कमजोरियों को, अवगुणों को, बुराइयों को तुरंत ही खत्म करना है।
आप देख रहे हैं कि सभी महारथी जा रहे हैं। पुराने सीनियर भाई बहने ग्रस्त में रहने वाले भी अब जाने लगे हैं। यहाँ आपको रोज सुनने को मिलता है, आज ये गया, फलाना गया, इसकी माता गई, ताकि सबका योगदान उनको मिले। तो ये भी एक हमारा विशेष पुरुषार्थ है कि हमें योग का सहयोग देना है, ब्राह्मण आत्माओं को योग का दान देना है। जो भी संसार भर में आत्माएं हैं, हमें सबको योग के द्वारा, मनसा द्वारा संदेश देना है। मनसा शुभ भावना और शुभ कामना सबके प्रति रखनी है, और जिनका योग शक्तिशाली है, एकाग्रता वाला है, लाइट एंड माइट वाला है, जिसको ही हम ज्वालामुखी योग कहते हैं, वो योग की स्थिति द्वारा हमें सकाश देनी है। तो इस प्रकार से क्या क्या इंतज़ाम करना है, उस सेवा में हमें लग जाना है। ओम शांति।